Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम बात करने वाले हैं शट डाउन के बारे में जो वेरियस स्टेट्स करने जा रहे हैं, या फिर हम इसे लॉकडाउन रिटर्न्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, स्टेट शट डाउन इनएविटेबल है, इसे मतलब रोका नहीं जा सकता है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट दे मस्ट बी यूज, लेकिन हमें इसे यूज़ करना चाहिए क्या करने के लिए, हमारे हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये इनएविटेबल क्यों है, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ये बताना होगा। और हम हेल्थ सिस्टम को कैसे ऑक्यूमेंट कर सकते हैं, कैसे उसे बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ये। और इसके ऊपर हमें कमेंट करनी है। कमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, अपना ओपिनियन देना होता है इसके अंदर कि आप कैसे इम्प्रूव करेंगे अगर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हो। तो आप वे फॉरवर्ड के अंदर या फिर कंक्लूजन के अंदर, मतलब क्वेश्चन की किसी भी पार्ट के अंदर आप अपना ओपिनियन है वो ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों में ही पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 में कौन सी हेडिंग के अंदर पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन के अंदर पूछा जा सकता है, हेल्थ केयर के इशू के बारे में पूछा जा सकता है, और जो डिज़ाइन है और इम्प्लीमेंटेशन है हमारी पॉलिसीज़ का, उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। और जीएस पेपर 3 में कैसे पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पूछा जा सकता है। तो हमें दोनों ही पेपर्स के हिसाब से अपनी तैयारी को करना चाहिए कि इस क्वेश्चन अगर चाहे जीएस पेपर 2 में पूछा जाए या जीएस पेपर 3 में पूछा जाए, दोनों में ही आप अपना बेस्ट दीजिए, प्रिपरेशन को तैयार कीजिए कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो आप उसे कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जीएस पेपर 2 में शुरुआत हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 में पूछा जाए तो आप इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव ले सकते हैं। और अगर दोनों ही चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो आप सीधा करंट सिनेरियो से स्टार्ट कीजिए, वो बेस्ट होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। करंटली क्या चल रहा है, हम कोविड-19 की सेकंड वेव है उसको फेस कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो हम इस सिचुएशन को और भी ख़राब होते हुए देख सकते हैं, और थर्ड वेव भी आ सकती है जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी, डेवस्टेटिंग होगी हमारे लिए। इसीलिए काफ़ी सारे स्टेट्स हैं वो शटडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला, यूपी, इनके अंदर ऑलरेडी लगा दिया गया है। लेकिन ये पॉजिटिव आउटकम तभी देगा जब हम चेन को, जो कोविड-19 के स्प्रेड की चेन है उसे रोक पाएँ, ब्रेक कर पाएँ, और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। ये इनएविटेबल क्यों है, ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि केसेस हैं वो रैपिडली बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसकी वजह से, निग्लिजेंस किया जा रहा है, जो लापरवाही बरती जा रही है, WHO की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। केसेस हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, डेथ्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, वायरस है वो भी म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेट मतलब अपना नेचर है उसे बदल रहा है बार बार, इसी वजह से उनकी वैक्सीन बनाना मुश्किल होता है। काफ़ी सारी ह्यूज गैदरिंग्स देखने को मिल रही हैं, लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे, जैसे हमने रैलीज़ में देखा वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, जहाँ पे भी इलेक्शंस हुए हैं, आगे भी होने वाले हैं यूपी में। उससे पहले अगर सिचुएशन को कंट्रोल कर ले तो अच्छा रहेगा। और मैरिजेस के साथ में, और यहाँ तक कि जो रिलीजियस फ्रंट है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं। और वैक्सीन हेजिटेंसी भी देखने को मिल रही है लोगों के अंदर, और ओवर क्राउडिंग, जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वहाँ पे भी सेंटर्स के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और ऐसे ही काफ़ी सारी और इश्यूज़ हैं, अगर आपको पता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी कमी देखने को मिल रही है, जैसे कि वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, प्राइमरी हेल्थ केयर और फैसिलिटीज़ की भी कमी है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहिए होती है एक मदर को, और चाइल्ड केयर भी ज़रूरी होती है। अकाउंटेबिलिटी की भी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी सिंगल हायर अकाउंटेबल अथॉरिटी नहीं बनाई गई है हेल्थ सेक्टर के अंदर। फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी देखने को मिल रही है, और डेटा जो मैनेजमेंट किए जाते हैं वो भी अच्छे से नहीं किया जा रहा है, ये भी रीज़न है इसके पीछे। और क्या क्या इशू हैं, जैसे कि करप्शन देखने को मिल रहा है, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जैसे कि वैक्सीन्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और मेडिसिन हैं, उनको हाई प्राइस में बेचा जा रहा है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट देखने को मिल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है ट्रीटमेंट करवाने पे। और पॉपुलेशन भी है वो हमारी बहुत ज़्यादा है, हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। और फूड की भी कमी है, शेल्टर भी कमी है किसके लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माइग्रेंट लेबर्स को ही होती है। गवर्नमेंट लेवल पे क्या है, कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, और सेंटर है वो स्टेट के ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल रहा है, और फंडिंग भी कम की जा रही है स्टेट्स की।
शटडाउन्स के हमें काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन हाई रेट पे चली जाती है और स्लो डाउन भी हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम देखने को मिलती हैं और रिकवरी भी कम होती है। तो इसके लेकिन यह ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हम कोविड-19 के स्प्रेड को रोक पाएँ, चेन को ब्रेक कर पाएँ और हमें इससे क्या होगा, हम गवर्नमेंट को टाइम भी मिल जाएगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का। हम अपना ओपिनियन क्या दे सकते हैं वे फॉरवर्ड के अंदर? हम शटडाउन की हेल्प से ब्रेक कर पाएंगे चेन को और इम्प्रूव कर पाएंगे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। और हमें और क्या करना होगा, हमें फास्ट करनी होगी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को। ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए हम ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगा सकते हैं। इनकरेज करना होगा लोगों को कि वो कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और WHO गाइडलाइंस को भी फॉलो करें। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो काफ़ी सारी सिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है वहाँ पे सैनिटाइज कर सकती है उन सिटीज़ को। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि हम कोविड सेंटर्स के अंदर जो पेशेंट है उनको अटेंड करने के लिए, उनको दवाई देने के लिए और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, उनके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि रोबोट्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। स्टेट और सेंटर है, उन दोनों को भी एक साथ मिलकर काम करना होगा और प्रोवाइड करनी होगी और भी ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग स्टेट्स को इंक्रीज़ करनी होगी। अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जो हमारे, उनको भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। सोशल मीडिया के थ्रू हेल्पलाइन नंबर्स भी डाल सकते हैं ताकि जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है वो डायरेक्टली बात कर सके कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट से। और क्या करना होगा, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, ताकि हम ओवर क्राउडिंग देखने को मिल रही है उसको रिड्यूस कर पाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और डॉक्टर्स हैं उनको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। मेडिकल स्टाफ को भी, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया है वो हर साल 50,000 डॉक्टर्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, तो हमें उनको यूज़ करना चाहिए। हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? इंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि शटडाउन एक अच्छा स्टेप है इस चेन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन ये अकेला सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ शटडाउन करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें इम्प्रूव करनी होगी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। और दूसरी ओर हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें फोकस करना होगा पुअर और मार्जिनल सेक्शन के ऊपर सोसाइटी के, जैसे कि डेली वेजर्स होते हैं, माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, उनको हम फूड ग्रेन्स और फाइनेंशियल एड दे सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली तमिलनाडु ने अनाउंस किया है। इन सभी मेजर्स के द्वारा हम कोविड-19 को भी कम कर पाएंगे, स्प्रेड को भी रोक पाएंगे, चेन को भी ब्रेक कर पाएंगे और हम अचीव कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आपको हमारा ये वीडियो कैसी लगी और क्या क्या इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड यू सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।